गुजरी हुई ज़िंदगी को याद ना कर, गुजरी हुई ज़िंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फ़िक्र में आज की अपनी हंसी बर्बाद न कर, तो कल की फ़िक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सर ER लखन सर, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं भौतिक विज्ञान फिजिक्स, जिसका पहला पार्ट है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस पार्ट के कुछ टॉपिक्स अपन ने पहले से कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उसे भी ज़रूर देख लेना। और आज के इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, और एक छोटा सा डेरिवेशन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को मैं विद्युत क्षेत्र याद करा दूंगा, बस शर्त यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ अपन लिखते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश चल जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्षेत्र क्या है? देखिए, अगर मैं आप लोगों को साधारण समझाऊं, क्षेत्र मतलब एक एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। एरिया अगर आप लोगों को पता हो, एरिया किसका होता है? इलाका किसका होता है? इलाका होता है कुत्तों का। किसका होता है? कुत्तों का। तो जैसे मान लो एक कॉलोनी का एक कुत्ता है, तो ये कुत्ता अगर यहाँ बैठा है तो इसका एक क्या होगा? एक क्षेत्र होगा, इसका एक इलाका होगा, एक इलाका होगा। अगर इस इलाके के अंदर कोई दूसरा कुत्ता अगर इसके अंदर प्रवेश करता है, अगर वो यहाँ तक आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अगर ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो ये कुत्ता इसको देखकर क्या करने लग जाएगा? भौंकने लग जाएगा। बशर्त अगर ये माइनस आवेश हुआ और ये प्लस आवेश हुआ, यानी इनकी प्रकृति अगर विपरीत हुई, अगर इनकी प्रकृति विपरीत हुई तो यहाँ पर आकर्षण होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? आकर्षण होने लग जाएगा। तो अगर अपन इससे विपरीत प्रकृति का आवेश लाते हैं तो आकर्षण होगा, और अगर इसके सजातीय आवेश को लाते हैं, यानी ये भी धन आवेश, और दो यानी एक कुत्ता तो दूसरा कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ता कुत्ते को देख के कभी नहीं सुहाता, यानी वो उसको देखकर भौंकेगा जरूर। तो यानी इसके एरिया के अंदर एंटर करते ही, इसके एरिया के अंदर एंटर करते ही ये क्या करने लग जाएगा? बल लगाने लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाने लग जाएगा। और अगर माइनस आवेश आ रहा है, समझ गए होंगे माइनस आवेश, अगर माइनस आवेश आ रहा है तो यहाँ पर आकर्षण बल लगने लग जाएगा। तो इसी को अपन समझते हैं। अब यहाँ कुत्ते की जगह मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक आवेश रखा हुआ है, और ये जो आवेश है ये अपना एक क्षेत्र बनाता है। तो यहाँ क्या रखा हुआ है? ये Q आवेश रखा हुआ है, और इस Q आवेश का एक क्षेत्र बन रहा है। ये इतना क्षेत्र बन रहा है, और इस क्षेत्र के अंदर अगर अपन किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे, किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार ये आवेश उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी जिस क्षेत्र के अंदर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा वही इस आवेश का एक क्षेत्र कहलाएगा, वही इस आवेश का क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। और उसी क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये समझ जाओ, जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब जैसे मान लो 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब अगर आपने जलाया तो इसका ये क्षेत्र हो गया, यानी इतने क्षेत्र में इसका उजाला फैला हुआ है, इतने क्षेत्र में इसका उजाला फैला हुआ है। उसी तरीके से यहाँ ये आवेश रखा हुआ है, तो इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहाँ तक विद्युत क्षेत्र बन रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और वो अनुभव कैसे करेंगे? जब अपन किसी अन्य आवेश को, किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो उसकी प्रकृति के हिसाब से ये आवेश उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसे ही अपन उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो आपको जनरल बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र है क्या। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा, परिभाषा के लिए लिखेंगे अपन किसी आवेश के, किसी आवेश के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को, जैसे कि ये कोई Q आवेश है, ये इसका Q आवेश, इसके चारों तरफ ये क्षेत्र बन गया, और इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को, किसी अन्य आवेश को
किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी प्रकृति के अनुसार उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता हो उसे उस आवेश का क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, या फिर कहते हैं। जैसे कि ये आवेश है, तो ये आवेश का, ये जो मैंने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है, यहाँ तक उसका विद्युत क्षेत्र है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि अपन यहाँ इस आवेश को ला रहे हैं। अगर मान लीजिए ये प्लस आवेश है तो ये भी प्लस है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा बाहर की ओर। अगर मान लीजिए आप ये Q की जगह -Q लेके आ रहे हो तो इसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, जिस क्षेत्र के अंदर अनुभव होगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। या फिर आप इसकी एक और परिभाषा देख सकते हो कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर केवल, आप ये लिख देना, विद्युत बल अनुभव होता हो, विद्युत बल अनुभव होता हो, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है अपन ने इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र को अपन ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। इसे अपन ई से व्यक्त करेंगे। और दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, क्योंकि धनावेश ऋणावेश के कारण बल की जो दिशा लग रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। बाहर की ओर है, अंदर की ओर है, किस तरफ है? तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो अगर धनावेश से ऋणावेश की ओर है तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। अगर ये सदिश राशि है तो अपन ई के ऊपर क्या लगा सकते हैं? वेक्टर लगा सकते हैं। तो सदिश राशि हो गई, ई के ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है और ये कैसी राशि होती है। इसके बाद में अपन सीखेंगे विद्युत क्षेत्र का सूत्र, यानी गणितीय रूप में अपन विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र वैसे सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो उसे अपन गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में लिखेंगे। तो इसके बाद में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे।